हेलो फ्रेंड, आर के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज स्टार्ट करेंगे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। इसको सिंपल इंटरेस्ट को एसआई शॉर्ट में एसआई लिखते हैं। ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट है, यानी कि पहला वीडियो। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ चीज़ें जो हम लोग को जानना है। जैसे पहला है ब्याज। ब्याज यानी कि इंटरेस्ट, इसको समझेंगे पहले। ये क्या है, मान लीजिए ये क्या है, ये उधार ली गई रकम के अतिरिक्त कर्जदाता द्वारा महाजन को दी जाने वाली राशि क्या है, ब्याज है। यानी कि हम अगर किसी से 100 रुपया उधार लिए, उधार लेने के बाद उसको जब हम चुकाएंगे तो 110 रुपया मान लीजिए चुकाया, तो ये जो 10 रुपया एक्स्ट्रा दिया, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का ब्याज हो गया 10 रुपया। मतलब एक्स्ट्रा जो दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो ब्याज के बाद हम लोग का है कि, और देखिए ब्याज क्या है, तो ब्याज हमेशा क्या 100 रुपया पर ही दिया जाता है, या जो लेता है वो 100 रुपया पर ही लेता है, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से लेता है। अगर मान लिया जाए कि 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 6%, यानी कि 100 में से उसको कितना ब्याज ले रहा है, 6 रुपया। यानी कि 100 रुपया में वो 6 रुपया ज़्यादा ले रहा है। अगर वो 200 रुपया लिया होगा तो 6 दूना 12 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा भुगतान करना पड़ेगा महाजन को। ये होता है हम लोग का ब्याज। ब्याज के बाद हम लोग आएंगे मिश्र धन। मिश्र धन ये क्या है, मिश्र धन को कहते हैं अमाउंट। मिश्र धन क्या होता है, ये मतलब मिश्र धन से पता चलता है कि मतलब ये जो ब्याज दिया जाएगा उसको और मूलधन को, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, मिश्र धन बोला जाता है। यानी कि ये क्या है, मूलधन एवं ब्याज की जो मूलधन एवं ब्याज का योग को क्या कहा जाता है, इसको मिश्र धन कहा जाता है। यानी कि मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज। इसको हम लोग मिश्र धन कहेंगे। ये सब याद रखना है, जब हम लोग इसका मैथ करेंगे तो इसका आगे हम लोग करेंगे। यानी कि मिश्र धन को ए से सूचित किया जाता है। यानी कि मिश्र धन को ए से हम लोग इंगित करते हैं, सूचित करते हैं। इसके आगे जब हम लोग करेंगे तो मिश्र धन के बदले में हम लोग ए को डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग मूलधन में। साधारण ब्याज को पढ़ने से पहले ये सबको जानना जरूरी है। मूलधन यानी कि मूलधन का कहते हैं प्रिंसिपल। ये क्या होता है, ये होता है मूलधन। मान लीजिए हम किसी को जो रकम दे रहे हैं वो क्या है, मूलधन। मतलब मूल पैसा जो होता है उसको ही मूलधन कहते हैं। कर्ज की राशि को मूलधन कहते हैं। मतलब जितना देते हैं वो पूरा राशि को क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। मूलधन को हम लोग पी से सूचित करते हैं, पी से। मूलधन को किससे कहते हैं, पी से। तो मूलधन क्या हुआ, मतलब मान लीजिए हम किसी को 1000 रुपया उधार दिया, वो जितना प्रतिशत, मान लीजिए 6%, 5% दर से ब्याज देगा। लेकिन जो दिया, कितना दिया हम, 1000 रुपया, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का मूलधन। आई बात समझ में। अब चलिए आगे देखते हैं। मूलधन के बाद हम लोग का आएगा ब्याज।
नहीं, ब्याज तो हो गया हम लोग का समय, यानी कि टाइम। समय का मतलब क्या है? मान लीजिए किसी को हम उधार दे रहे हैं तो उसको एक निश्चित समय के लिए दे रहे हैं कि इतना समय के बाद हमको ये पैसा आप हमको चुकता कर देना है। तो उस समय को ही यहाँ इंगित किया जाता है या उस समय को माना जाता है। तो इसमें क्या होता है, समय को 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, तो इसमें हम लोग जब करते हैं तो ये 1 साल के लिए होता है, 1 साल या 6 माह या त्रिमासिक होता है, त्रिमासी या 4 मासी, माही, ये सब हम लोग का मतलब समय के लिए दिया जाता है। 1 मास के लिए, 6 माह के लिए, 3 माह के लिए, 4 माह के लिए दिया जाता है। तो इसी के आधार पर हम लोग इसको करेंगे। तो समय को हम लोग टी से सूचित करेंगे। जब इसका मेथ बनाएंगे तो हम लोग टी से इसको सूचित करेंगे, यानी कि टी से हम लोग इसको बनाएंगे। उसके बाद हम लोग का आएगा एक ब्याज दर, ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज की दर कितना होगा। जब हम लोग उधार देंगे तो उसको दर फिक्स्ड किया जाता है कि कितना रुपया आप मतलब इतना प्रतिशत की दर से आपको देना होगा। तो ये क्या होता है कि मान लीजिए उधार ली गई रकम के बदले में जो दिया जाता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। मतलब उधार लिया, मान लीजिए 100 रुपया उधार लिया, उसके बदले में अगर जो दिया जाए तो मान लीजिए 100 रुपया, 10 रुपया दिया, तो ये 10 रुपया क्या हो गया हम लोग का ब्याज हो गया। तो ये दर मतलब ये 10% की दर से दिया, मतलब 100 रुपया में वो 10 रुपया दिया, तो ये होता है प्रतिशत। ये क्या होता है ना, दर हमेशा क्या होता है 100 के हिसाब से लगाया जाता है, मतलब 100% की दर से लगाया जाता है, प्रतिशत की। तो ये ब्याज दर को हम लोग आर से क्या करेंगे, सूचित करेंगे। तो इसमें देखिए हम लोग का आया ब्याज, मिश्रधन, मूलधन, समय और ब्याज की दर। तो ये 4 चीज लेके, 1 2 3 4 चीज लेके हम लोग इसका मैथ बनाएंगे। क्वेश्चन लिए हैं, पी रुपया साधारण ब्याज के लिए R% प्रति वर्ष की दर से टी वर्ष के बाद साधारण ब्याज कितना होगा। इसमें साधारण ब्याज कितना होगा इसको हम लोग पहले निकालेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम लोग निकालें, तो इसमें फॉर्मूला में जाएंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, उसके बाद उसी फॉर्मूला में करेंगे। तो इसमें मान लेते हैं मान लिया 100 रुपया में 1 वर्ष में ब्याज R रुपया देता है। मान लिया 100 रुपया में 1 वर्ष में R रुपया ब्याज R रुपया देता है। तो क्या होगा, 1 रुपया में 1 वर्ष में ब्याज कितना देगा, कम देगा, R/100 रुपया देता है। अब देखिए पी रुपया होगा तो क्या होगा, 1 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, R/100 गुना पी रुपया देता है। अब देखिए पी रुपया में कितना वर्ष, मान लीजिए ये टी वर्ष में ब्याज क्या होगा, आर पी, ये ज़्यादा हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, T/100
100 रुपया देता है। तो ये आ गया हम लोग का, यानी कि ब्याज बराबर कितना आ गया, ब्याज बराबर हम लोग का आ गया, इसको इधर से लिखो P गुना R गुना T बटा 100। तो ये हम लोग का आ गया, ये हम लोग का फॉर्मूला आ गया, यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या, P यानी कि मूलधन गुना R दर गुना समय बटा 100। ये हम लोग का फॉर्मूला, यानी कि इसको शॉर्ट में लिखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर P गुना R गुना T बटा 100। तो इसी फार्मूला से हम लोग बाकी सब मैथ करेंगे। तो यहाँ से बहुत सारा मैथ निकलेगा। ये हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट निकला। अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे, मान लीजिए हम लोग का P निकालना है यानी कि मूलधन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा ये R गुना T। यहाँ से हम लोग P भी निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, तो हम लोग का P निकल जाएगा। उसी तरह इसमें सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर R निकालना पड़े तो क्या होगा, R बराबर क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा P गुना T। यहाँ से हम लोग R भी निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग T भी निकाल सकते हैं। T बराबर क्या हो जाएगा तब, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100 बटा P गुना ये R हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सब निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी और मूलधन भी, दर भी और समय भी। तो इसी फार्मूला से ये हम लोग का मेन फार्मूला है, साधारण फार्मूला। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय गुना बटा 100। तो इसी से हम लोग बाकी सब भी निकालेंगे। तो चलिए कुछ इसका एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे ये बढ़ रहा है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए 5000 रुपया राशि 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज तथा 3 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करना है। इसमें मतलब ब्याज भी निकालना है और क्या, 3 वर्ष बाद अंत में भुगतान की जाने वाली मतलब पूरा राशि यानी कि मिश्र धन भी हम लोग को निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया है पहले इसको हम लोग लिख लेते हैं। P दिया है यानी कि मूलधन दिया है कितना, 5000 रुपया। दर दिया है 4% और T दिया है यानी कि समय 3 वर्ष। और हम लोग को निकालना है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और ये भी हम लोग को निकालना है यानी कि मिश्र धन। तो हम लोग क्या फार्मूला निकाले थे, हम लोग फार्मूला निकाले थे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज बराबर P गुना R गुना T बाई 100। अब देखिए P हम लोग का कितना है, 5000 गुना R 4% गुना वर्ष 3 वर्ष बटा 100। तो इस 0 0 0 0, तो हम लोग का आ रहा 3 4 12 5 12 60 और 1 0 यानी कि 600 रुपया हम लोग का आ रहा है। ये क्या आ रहा है, ये हम लोग का ब्याज, क्या कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज। अब हम लोग को मिश्र धन निकालना है यानी कि ए बराबर क्या होता है, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि P हम लोग का कितना है 5000
जोड़ सिंपल इंटरेस्ट 600, तो क्या हो जाएगा 5,600 रुपया हम लोग का क्या आया, ये आया। तो इसी तरह हम लोग निकालेंगे। इसमें और कुछ नोट्स है, जैसे इसको हम आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ये वर्ष के जगह दिन दिया रहे, दिन का ब्याज निकालना पड़े। इसका मतलब क्या है, यानी कि दिन का ब्याज का मतलब मान लीजिए एक वर्ष 6 महीना या 365 दिन या 600 या 465 दिन का ब्याज निकालिए, तो उसको हम लोग कैसे निकालें। इसमें क्या होता है ना, इसमें हमेशा 365 दिन को ही हम लोग क्या मानेंगे, एक वर्ष मानेंगे। 365 दिन को ही हम लोग इसमें एक वर्ष मानेंगे। हम लोग तो जानते हैं कि 365 या 366 दिन में एक साल होता है, तो हम लोग 365 को ही मानेंगे एक साल। और इसमें और एक चीज़ होता है, इसमें 30 दिन को ही हम लोग एक महीना मानेंगे, 30 दिन को एक माह मानेंगे। इसमें 30 दिन का भी होता है, 31 दिन का भी होता है और 28 दिन का भी होता है। अगर महीना बोल दिया कि एक महीना का आप साधारण ब्याज निकालिए, तो क्या हम लोग 30 दिन लेके ही चलेंगे। और इसमें क्या है, इसमें मान लीजिए हम उधार लिए, आज उधार लिए, तो क्या होगा, आज का दिन को शामिल नहीं करेंगे। मतलब आज अगर 20 तारीख को उधार लिया तो 20 तारीख को नहीं गिनेंगे, 21 तारीख से हम लोग उसको गिनेंगे, या 21 तारीख से उसको ब्याज जुड़ाएगा। और इसमें जिस दिन कर्ज लौटाया जाएगा उस दिन को शामिल नहीं किया जाएगा। और मान लीजिए 20 तारीख को कर्ज दिया तो 21 से गुनेंगे। मान लो 25 तारीख को वो कर्ज लौटा दिया तो इस दिन को गुनेंगे नहीं, इससे पहले दिन 24 तारीख को गिनेंगे। यानी 25 और 24 के बीच का ही हम लोग साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज तो निकाल लिए, अब हम लोग मूलधन निकालना सीखेंगे। बाकी सब दिया हुआ रहेगा, खाली मूलधन नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग सीखेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी धन का साधारण ब्याज कितना 2 वर्ष में 5% की दर से 150 रुपया होता है, तो मूलधन निकालिए। यानी कि हम लोग को मूलधन निकालना है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले इसको देख लेते हैं। इसमें हम लोग को 2 वर्ष यानी कि समय दिया हुआ है, टी कितना 2 वर्ष दिया हुआ है। फिर दर दिया हुआ है यानी कि आर 5%, और की दर से ये क्या दिया हुआ है, ये हम लोग को ब्याज दिया हुआ है, यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 150 रुपया। तो हम लोग को क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, यानी कि P बराबर व्हाट। तो इसका फॉर्मूला क्या देखे थे, इसका मूल फार्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या था, P गुना R गुना T बाई 100। इसको यहीं भी बैठा सकते हैं, या इसको ऐसे करके भी हम लोग बैठा सकते हैं। तो क्या होगा, P बराबर इसमें हो जाएगा, P इधर चल जाएगा, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट गुना 100/R गुना T। देखिए अब तो P बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का कितना दिया हुआ है 150 दिया हुआ है, गुना 100/R, R है हम लोग को 5%, गुना समय है 2 वर्ष। तो इसको जब काटेंगे 5, 20, 100, 2, 10 दूना 20, तो कितना हो जाएगा, P हम लोग का 15 कम 15 यानी कि 1500 रुपया हम लोग का P आ जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग को बोल दिया कि P निकल गया, अब A भी निकालिए, तो A यानी कि मिश्र धन, तो मिश्र धन कितना होगा,
मिश्रधन बराबर मूलधन जोड़ ब्याज, यानी कि ए बराबर पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ए बराबर मूलधन कितना आया, 1500 आया, और सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को कितना दिया हुआ है, 150। तो ये हो जाएगा 0.551। तो 1550 रुपया हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का ये यानी कि मिश्रधन हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।